हेलो एवरीवन, आज हम जो डिस्कस आपसे करने वाले हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का एक डार्क साइड के बारे में। आजकल सोशल मीडिया में जब भी कोई एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, फाउंडर इस तरह के वर्ड्स बोलता है, वो सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, पूरा पैकेज करके ग्लैम अप तरीके से दिखाते हैं कि लग्जरी कार जा रही है, लड़कियां चल रही हैं, ऑफिस चल रहा है, एकदम टाइट सूट वूट के साथ लोग ऑफिस में जा रहे हैं, आपके पास इंडिपेंडेंस है कि भाई आप कभी भी ट्रैवल कर लो, पैसे हैं, पावर है, सब चीज पैकेज करके आपको एक ड्रीम बेचा जाता है। लोग इसको एज ए मार्केटिंग एंगल यूज करते हैं, लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन कोई भी आपको इसका डार्क साइड नहीं बताता। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको उसके डार्क साइड से रूबरू कराना चाहते हैं कि जब आप एज ए न्यू एज एंटरप्रेन्योर अपना एक स्टार्टअप चालू करते हो, एक लो स्केल से जब आप प्रोसीड कर रहे होते हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमने भी फेस की है और उसका सॉल्यूशंस कैसे निकाला है। फैंसी ओवरऑल फैंसी साइड तो बहुत देख ली, आप यूट्यूब में भर भर के देख सकते हैं। आज हम लोग जो इसका डार्क साइड है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है कि जब आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो, आपको कोई भी एक्शन प्लान नहीं रहता, बस आपके पास एक आइडिया रहता है, नहीं फंडिंग होती है, नहीं आपके पास कोई टीम रहती है, कैसे इसको प्रोसीड करना है कुछ नहीं रहता, क्या करना है पता ही नहीं रहता। इसको दूसरी तरीके से देखें कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके हायरार्की में जो अपर डेजिग्नेशन वाला पर्सन होता है वो आपको टास्क असाइन कर, फिर आप उसको डिवाइड करके फर्दर असाइन कर देते हो। लेट्स से आप कहीं मिडिल में मैनेजर पोस्ट पे हो, या फिर वीपी पोस्ट पे हो, या फिर सीनियर मैनेजर पोस्ट पे हो, आप फर्दर करके नीचे फर्दर डिवाइड कर देते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप वन मैन आर्मी की तरह अपना काम चालू कर रहे हो, बिजनेस चालू कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कहाँ से मार्केटिंग होगी, कहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ से सोर्सिंग होगी, कैसे इसको स्केल करना है, किस पाथ पे जाना है, कुछ भी पता नहीं रहता। आप वन मैन आर्मी की तरह पूरा गेम खेल रहे होते हो, एक लोन वुल्फ रहता है। और ये चीज मान के चलो कि जब भी आप बिजनेस करोगे, एक टाइम पे आता है जो परेशानियां आती है, वहां पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और ये कोई फिक्स कोर्स ऑफ एक्शन भी नहीं है कि इस बात पे चल जाओ आपको चीजें मिल जाएंगी। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, आपको खुद ही से ढूंढना है, अपना ही डिसाइड करना है कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, इसको फ्रीडम की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वही लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। लोग कहते हैं अरे यार आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप जो मन चाहे वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके पास पैसे कम है, आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, आपके पास नेक्स्ट क्या टारगेट अचीव करना है उसके लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। खुद में इतने कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि इतनी चीज चल रही होती है, बजट मैनेज करना, मार्केटिंग मैनेज करना, लोगों से मीटिंग करनी है, 50 अलग अलग चीजें चल रही होती हैं, तो आप खुद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ये एक डार्क साइड है, ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर फेस करता है इसको। पाथ पे हम चल रहे हैं, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो कितने टाइम में हम टास्क अचीव कर पाएंगे, हर चीज की कॉस्टिंग होती है, चाहे टाइम से दे रहे हो चाहे पैसे से दे रहे हो, और वो वेस्ट होता है। तो एंटरप्रेन्योर को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज वो तो अपने ड्रीम को पाना चाहता है, लेकिन ये एक पार्ट एंड पार्सल है कि अगर वो अचीव करना तो ये देना पड़ेगा। लेकिन ये एक फ्लॉ कह लो या एक डार्क साइड है कि आपका टाइम, पैसा, सब चीज लगता है एक्सपेरिमेंट करने में। आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। ये बात समझ लो कि यू आर ऑल अलोन ऑन दिस पाथ, एंड इसको डिसाइफर करना आपके एक्शंस ही डिसाइड करेंगे कैसे इसका एंड रिजल्ट आएगा। और एक्शंस ही भी नहीं कह सकते, इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो आप गेस भी नहीं कर पाओगे। आप जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर की बात देख लो, उनके एंड रिजल्ट या तो मतलब कुछ तुक्के में हो गया, फिर वहां से वो उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके वो पाथ को एक सेट पाथ बना दिया, फिक्स पाथ बना लिया, और दूसरे लोग उसको फॉलो करने लगे या उनके एम्प्लॉयज उनको फॉलो करने लग गए। लेकिन जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको कुछ भी पता नहीं रहता, तो एक ये डिलेमा रहता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अपने पैसा लगा के कर रहे हो, आपके पास कोई बाहर की फंडिंग नहीं रहती है, कोई इन्वेस्टर नहीं रहता, कोई किसी तरह की फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती, तो हर एक स्टेप पे आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो आप सोच समझ के लेते हो। आप सिर्फ अपने बिजनेस के कैश फ्लो पे डिपेंडेंट हो, आपको पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, नेक्स्ट सेल कहाँ से आएगा। तो से हम अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं, हर महीने एक नया सेल करना एक अलग में टास्क रहता है। अब हर महीने 100, 200, 300, 500, 1000 कस्टमर ऑक्यूपाई करना अलग से मार्केटिंग कॉस्ट भी है। जब तक वो खुद से अपने आप को ब्रांड की तरह पोर्ट्रे ना करो और रिटर्निंग कस्टमर ना आ जाए, आपको हमेशा नए कस्टमर की तलाश में रहेगी। आपका बिजनेस ही कैश फ्लो देगा आपके। फिर उसके ऊपर जब कैश फ्लो की कमी रहती है तो लोगों की सैलरीज, अपनी सैलरी, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि वेबसाइट चल रही है, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सबका पैसा देना, तो वो कैश फ्लो पे ही पूरा डिपेंडेंट होता है। किस तरह से मार्केटिंग करना है, कितने टाइम में कितना बजट लगेगा, कभी
बिना बताए कई एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाते हैं, तो ये सब चीज सब आप पे रह जाती है और हमेशा शॉर्टेज ऑफ फंड्स थोड़ा सा मेंटेन रहता है, तो उसके लिए आपको एक बैकअप फंड्स बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज एक एंटरप्रेन्योर कोई बताता नहीं है, सब अपना लाइविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन ये बताता नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी एक चैलेंज रहता है कि अब नेक्स्ट सेट ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे, ये टास्क करने के लिए ये फंड्स कितने कहाँ से आएंगे। अगर आप चालू कर रहे हो तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक स्टैक ऑफ फंड्स आपको बचाने पड़ेंगे इस तरह के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने के लिए। ये तो वो चीजें होगी जो आपके साथ कोई शेयर नहीं करता। शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, बात नहीं है, माइंडसेट अपने आप को एकदम पॉजिटिव हमेशा मेंटेन करके रखना। लिटरली बता रहे हैं कि लोग जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अप्स में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब डाउन्स आते हैं तो आप जो अकेलापन फील करते हो वो कोई नहीं शेयर करता। जब एक चीज बेकार हो रही हो तो अचानक से सारी चीजें बेकार होने लगती, पर्सनल, फाइनेंशियल, बिजनेस वाइज, हर तरह से आपको एक मतलब लो पॉइंट फेस होता है, और ये ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर का एक जर्नी में पार्ट आता है। तो ये चीज कोई आपसे शेयर नहीं करेगा जो कि हम शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी रखना पड़ेगा। इस तरह के और भी बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि न्यू एज एंटरप्रेन्योर फेस करता है अपने जर्नी के स्टार्टिंग में, बट ये मेजर थे जो कि लोगों को एकदम ब्रेक कर देते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एंटरप्रेन्योर यहाँ पे फेल हो जाता है। अब हम आते हैं कि ये जर्नी, ये प्रॉब्लम्स हमने भी फेस की थी और हमने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया। ये चीज समझना पड़ेगा कि सक्सेस हमेशा क्लूज छोड़ता है। तो इसको हम लोग थोड़ा और फॉर्मेटेड वे में अगर देखें कि लेट्स से एकदम न्यू एज एंटरप्रेन्योर है और मेरे फैमिली में कोई भी इस तरह का काम नहीं किया। लेट्स से अब हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, मेरे फैमिली में कोई ई कॉमर्स नहीं किया, कि इनको वो जानते भी नहीं थे, लेकिन जिन्होंने किया है, लेट्स से अमेज़न, जेफ बेजोस ने किया, ठीक है। अब जेफ बेजोस की लाइफ हिस्ट्री देखो, उसके बाद ईबे के फाउंडर को देखो, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे ग्रो किया, उन्होंने कैसे चीजों को लेवरेज लिया। उनकी जब जर्नी आप स्टडी करोगे, कई चीज आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, वो वहां से सॉर्ट आउट हो सकती है। और जरूरी नहीं ई कॉमर्स, हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हम ई कॉमर्स के लिए बोल रहे हैं, लेकिन लेट्स से कोई लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक है, ठीक है, जो एक सॉर्ट ऑफ कह लो ई कॉमर्स का एक पार्ट पड़ता है। उन्होंने कैसे अपना बिजनेस चैनल बनाया, उन्होंने कैसे अपना डेवलपमेंट किया। जैसे पेमेंट कंपनी के कोई मालिक है, उन्होंने अपना कैसे ग्रोथ किया। आप जब वो सब चीज को स्टडी करोगे, एक हायरार्की स्टडी करोगे, भाई उनका क्रोनोलॉजी आप स्टडी करोगे, कई प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो उन्होंने भी फेस किया था, वो सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं और वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं। वो प्रॉब्लम्स आपको जो फेस हो रही है वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, तो आपको वो कैसे सॉर्ट आउट करना है, आप एक वहां से रेफरेंस लेके अपने आप में इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके बाद दूसरा चीज क्या होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री में कनेक्शंस बनाओ। पहला था स्टडी द पायनियर्स। कनेक्शंस बनाओगे तो आपको डिस्कशन करने के लिए लोग मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई दुनिया इतनी बड़ी है, ये प्रॉब्लम कोई और भी फेस कर चुका है। जरूरी नहीं आप लोकल बनाओ, आप आज का इंटरनेट का जमाना है, आप दुनिया के किसी भी कोने से लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अब या तो अपनी कम्युनिटी बनाओ या तो किसी कम्युनिटी के पार्ट बनो। फिर जब आप काम कर रहे हो, हर टास्क का एसओपी बनाओ, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि सही टाइम आने पे आप एम्प्लॉय हायर करके उसको आउटसोर्स कर सको। इवन आपके लिए भी बहुत इजी रहेगा। लेट्स से आप कोई टास्क कर रहे हो, उसका स्टैंडर्ड एसओपी बनाते जा रहे हो आप। नेक्स्ट टाइम जब वो टास्क रहेगा, कभी बाई चांस आपने 2-3 महीने का ब्रेक ले लिया, फिर से वही टास्क करना पड़ गया, तो स्टैंडर्ड एसओपी बना रहेगा, तो आप भी कभी कोई स्टेप भूलोगे नहीं और वो काम वैसे ही होगा। और सेम चीज एम्प्लॉय के साथ भी है। एसओपी आप बनाओगे तो एम्प्लॉय अपने दिमाग से काम नहीं करेगा, वो एसओपी पढ़ के वो आपके दिमाग से वो काम करेगा। तो वो एक तो टाइम मल्टीप्लिकेशन भी होता है, दूसरा आपका जो टाइम फ्री होगा आप कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। जो पाथ ऑफ एक्शन होता है, तो वहां पे आप गेस वर्क हट जाएगा कि ये काम तो आपका ऑटोमेट हो गया, अब नेक्स्ट जो पाथ ऑफ एक्शन है उस पर आप सोच सकते हो। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हम एज ए वन मैन आर्मी कर रहे थे, सारा काम कर रहे थे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, सब चीज कर रहे थे। जब अपना एजुकेशन हमने अच्छे से जब कर लिया, अब टाइम आ गया था, और उसको कर करके हमने अपना पूरा टाइम, पैसा, सब चीज इन्वेस्ट करके उसको सीखा और उससे पैसे कमाए। अब फिर उसकी एसओपीज बनाई। एसओपी, प्रॉपर एसओपी बनाने के बाद फिर हम आउटसोर्स करने के लिए फिर एम्प्लॉइज हायर किए। अब वो एम्प्लॉय मेरे दिमाग से सारे काम कर लेता है। उसके बाद एम्प्लॉय जब हम हायर किए, सबसे पहले हम इंटर्न हायर किए जो कि लो कॉस्ट पे काम कर रहे थे। वो वहां पे जो उनकी सैलरी होती है वो कम होती है। आप चेक भी कर सकते हो कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपकी एसओपी भी सही है कि नहीं है, और क्या हमारी एसओपी इतनी सफिशिएंट है कि जो एज ए बिगनर पर्सन है उसको सीखने में हेल्प मिल रही है। आप उससे अपनी एसओपी भी इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद जब इनिशियल बेसिस पे जब वो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उनकी सैलरी कम होती है, तो उनकी इंटर्नशिप हम तब परमानेंट कर देते हैं। 2 रीजन, जब वो ट्रेन भी हो जाते हैं, दूसरी वो टाइम पे जब हम
वो पर्सन की 1 साल की सैलरी जो परमानेंट होने पे हम रखेंगे उतनी हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो तब उनको हम एक पीपीओ देते हैं, उनको अपनी कंपनी का एक फुल टाइम पार्ट बना लेते हैं। अगर हम उनकी सैलरी 1 साल की अफोर्ड कर सकते हैं, लेट्स से मेरा पूरा बिजनेस बंद हो गया और मेरे पास कोई नया रेवेन्यू चैनल नहीं बन पा रहा, जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू चैनल है वो भी नहीं, जो मेरी सेविंग्स है उसमें हम 1 साल तक उस एम्प्लॉय को बैठा के खिला सकते हैं कि नहीं। अगर हम इतना कर सकते हैं उस टाइम पे हम उस एम्प्लॉय को परमानेंटली हायर कर लेते हैं और अपना एक पूरा प्रॉपर एसओपी बना के वो काम आउटसोर्स कर देते हैं। इससे क्या रहेगा, मेरे पास टाइम रहेगा और वो मेरा जो डेली का टास्क था वो आउटसोर्स हो चुका है और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया है। इसमें हम नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन को डिवाइस करने में सोच सकते हैं कि अब किससे कम्युनिकेट किया जाए कि नेक्स्ट का टास्क हमको कहाँ वर्क करना है, कैसे इसको इंप्रूवमेंट करनी है, क्या नेक्स्ट रेवेन्यू चैनल कैसे बनाना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है, कौन से मार्केट को टैपिंग करना है। ये सब चीज हम तब सोच पाएंगे जब मेरे पास टाइम रहेगा और ऐसे करके हम पूरा अपना हायरिंग भी करते हैं और ऐसे पूरा अपना टास्क आउटसोर्स करते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आती है और ये कैसे हायरिंग करना है, किस तरीके से आउटसोर्सिंग करना है, ये लोग समझ नहीं पाते। तो ये हम अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपको किसी और तरह का डाउट हो रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखो, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपका सारे क्वेश्चन आंसर